नमस्कार। एफपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के सदाबहार साथी मनोज मिश्र का। पूरे उत्तर भारत में किसान एक भयानक प्राकृतिक आपदा तो नहीं कहेंगे, वन्य आपदा कहेंगे, उससे बड़ी ही पीड़ित है। और जो खेती किसानी का जो काम करते हैं उस काम का उन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पाता है, इसलिए कि नीलगाय जिसे घोड़पड़ास भी कहते हैं वो पूरा उनका पूरे फसल को चट कर जाता है। पूरा खून पसीने और पैसे लगाने के बावजूद भी जब किसान को वो अनाज घर पर नहीं आ पाता है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसान पर क्या बीतती होगी। आज सरकार तरह तरह की पहल कर रही है, आश्वासन दे रही है कि उसके निवारण के लिए काम किया जाएगा। किसान आवाज़ भी उठा रहे हैं, बातें आई गई हो जा रही है, कुछ आगे कुछ बढ़ नहीं पा रहा है। आज हमारे बीच एक किसान हैं, आपसे परिचय करवाएंगे। इनका नाम इंद्रजीत भगत जी है। इंद्रजीत भगत जी, आप हमारे कार्यालय में आए हैं, आपका स्वागत है। आप सिवान जिले के हसनपुरा प्रखंड के रहने वाले हैं। आपके यहाँ खेती बाड़ी होती है, तो खेती बाड़ी में समस्याएं क्या आ रही है, थोड़ा सा हमको बताइए। समस्याएं इस टाइम हर एक किसान का यही समस्या है, घोपड़ास का। उसको कुछ लोग गाय के शब्द से जोड़ दिए हैं। जानकार के अभाव में गाय के शब्द से जोड़ा गया है, लेकिन हमको देखने से और किसानों को देखने से वो गाय नहीं है। अच्छा। वो लील बकरी है। अच्छा। जैसे वो साल में 2 बार बच्चा देती है। उसका जो दूध देने वाला बाट होता है 2 ही होता है। आप अंत बता रहे हैं कि गाय साल में 1 बार बच्चा देती है और नीलगाय 2 बार देती है। मतलब वो गाय नहीं है, गाय नहीं है, वो नील बकरी है। दूसरा और क्या कारण बता रहे हैं कि गाय नहीं है, कैसे सिद्ध कर रहे हैं आप? जैसे वो जो दूध देने वाला जो खाना करती है वो भी उसको लेड़ी से करती है। बकरी जैसे लेड़ी करती है, लेड़ी जैसा वो चोत जैसे नहीं करती है। साल में 2 बार बच्चा देती है, गाय 1 बार देती है। यानी इसका मतलब कि आप कह रहे हैं कि गाय नहीं है, मतलब ये भी कारण है। और नहीं, और उसके जो खुर है, पैर जो है, खुर जो बोला जाता है, वो बकरी जैसा है। अच्छा, गाय जैसा नहीं है। उसका जो पूंछ है वो भी बकरी जैसा है। जैसे गाय का पूंछ होता है नीचे होता है, उसके नीचे उसका वो होता है, केस होता है, ऊपर नहीं रहता है, नीचे रहता है। उसका ऊपर से नीचे तक वो रहता है ऐसे, और दोनों तरफ केस रहता है। यानी अब 4-5 गो चीज बताए। पहला ये कि गाय साल में 1 बार बच्चा देती है, नीलगाय 2 बार देती है। और उसके दूध देने वाले जो गाय को बाट होता है 4 होता है, नीलगाय को 2 होता है। तीसरा कारण बताया कि खूर का जो बनावट है पैर का, गाय का भिन्न है और इसका भिन्न होता है जी। और तीसरा आपने बताया कि जो गोबर देती है जी, गाय का दूसरे वैरायटी का रहता है। हाँ, वो लेड़ी में करती है, जैसे बकरी गाय जो है लेडी में करती है जी, बकरी जैसा करती है। अगला आपने बताया कि गाय का जो पूंछ होता है वो सबसे निचले भाग में ही उसका बाल रहता है, जबकि नीलगाय की हम लोग कहते हैं वो पूरा ऊपर से नीचे तक रहता है जी। और कोई आपको उसका जो जैसे जो खाती है तो बकरी जैसे वो चरती है। अच्छा, वो बकरी जैसे चरती है, गाय जैसा नहीं चरती है। उसका जो जैसे काटती है, जैसे कदुआ हुआ, बैगन हुआ, जो काटती है किसान के फसल में, तो वो पहचान आ जाता है कि ये बकरी का काटा हुआ है। अच्छा। और ये गाय का है, उसमें फर्क हो जाता है। चरने का बनावट दोनों में अंतर है जी, दोनों में अंतर है। इसे भी पता चलता है कि वो गाय नहीं है जी। वो किसी तरह से गाय नहीं है, वो लील बकरी है। जांच हो, और इससे अगर जो किसान उभरे तो बहुत खुशहाल होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एक किसान अनुभवी किसान है
और पूरे उत्तर भारत में, कोई बिहार की हम बात नहीं कर रहे हैं, जहां जाएंगे किसान एक बड़ी ही समस्या से पीड़ित है। वो जो वन्य जीव है, नीलगाय या घोड़पड़ास जिसको बोलते हैं, वो चाह कर भी फसल नहीं उपजा पाता है, फसल तैयार फसल बर्बाद हो जाता है। इसे पूरे उत्तर भारत में कृषि की उत्पादन और उत्पादकता दोनों प्रभावित हो रही है। ऐसे स्थिति में सरकार पहल कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कारणों से, सांप्रदायिक कारणों से वो पीछे हट जा रही है। इसके लिए क्यों हट जा रही है, तो ध्यान है ये है कि कुछ ऐसे हिंदू वर्ग हैं जो कहेंगे कि ये गाय है, फिर ये धर्म के खिलाफ है। तो आपके बीच यही बता रहे थे, भगत जी बता रहे थे कि वो किसी भी अवस्था में, किसी भी हाल में ये कह रहे हैं कि चैलेंज दे रहे हैं कि उसको जांच करा ली जाए कि वो गाय किसी भी हाल में नहीं है। इन्होंने अभी 6-7 कारण बताए कि गाय से उसमें दोनों में क्या भिन्नता है। यानी इसका जो गुण है, इसके शरीर की जो बनावट है, वो बिल्कुल बकरी जैसा है। तो अगर सरकार हिचक रही है या प्रशासन हिचक रहा है कि गाय है, उसे सामाजिक उन्माद पैदा हो जाएगा, जातीय उन्माद या धार्मिक उन्माद पैदा हो जाएगा, ये उन्माद पैदा करने की जरूरत नहीं है। इसे एक योजना बनाकर इसको धीरे धीरे नष्ट किया जाए, उसको मारा जाए, या फिर यहाँ से उसको पलायन कराया जाए, तभी इस समस्या का समाधान हो पाएगा। खेती किसानी हमारा लाभकारी बन सकेगी, और साथ ही साथ हमारा किसान जो इतने मेहनत से, जो पैसा लगाकर मेहनत करके वो काम, जो खेती बाड़ी का काम कर रहा है, वो लाभान्वित हो सकेगा। ये कह रहे हैं कि किसी को, सरकार को किसी तरह के सहयोग की जरूरत नहीं है, केवल नीलगाय की समस्या के अगर समाधान कर दिया जाए तो हमारी कृषि की उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ जाएगी। किसान अपने आप खुशहाल हो जाएगा। जितने मोटे अनाज है, मड़ुआ है, मकई है, बजरा है, मसूरिया है, ये सब, ये नील बकरी सब खा जा रही है। इतना जैसे ज्यादा मात्रा में हो गई है, साल में 2 बार बच्चा देना है। और देखिए वो 2 बच्चा देती है। गाय 2 बच्चा शायद देती है, कभी काल, कहीं कहीं, लेकिन ये 2 बच्चा देती है। ये 2 बच्चा देती है। प्रमाण कई हैं। इस पर अगर जो संशोधन हो कृषि द्वारा, तो हमको ये मालूम है कि मतलब किसान इससे बहुत खुशहाल हो सकता है। तो आप आपकी आवाज को सुन रहे हैं, प्रशासन के लोग भी सुनेंगे आपको, सरकार भी सुनेगी। आप कुछ कहना चाहते हैं, सरकार से कोई अपील करना चाहते हैं? सरकार से यही निवेदन है कि जितना अनुदान, हमारे देखने से अनुदान जो सरकार दे रही है, अगर ये समस्या किसान के सर से हट जाए, तो अनुदान ना भी मिले तो किसान बहुत खुशहाल रहेंगे, बहुत खुशहाल रहेंगे, जितना मतलब कहने लायक नहीं है। उन्हीं के डर से मकई, बजरा, मड़ुआ, ये खेती एकदम बंद है, हर एक ब्लॉक स्तर पर बंद है। दरअसल उनको चर्चा करने के लिए बुलाए थे कि मोटे अनाज की खेती करने हैं, तो उन्होंने एक कारण बताया था, नीलगाय वाला। तो इसी विषय में आपसे चर्चा कर रहे थे, और ये बताए कि किसी भी हाल में वो नीलगाय नहीं है, नील बकरी है, और सरकार उस पर पहल करे, और हमारे जो इस वर्ग के लोगों को धार्मिक आस्था है वो भी समझ ले कि गाय नहीं है तो उसको मारा जा सकता है, उसके यहाँ हटाया जा सकता है, ताकि हमारे खेती किसानी खुशहाल बन सके और उत्पादन और उत्पादकता बढ़ सके, और साथ ही साथ लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके। चलिए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी इंद्रजीत भगत जी, चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।